शहजाद पूनावाला जी, आप पर जो आरोप हैं आपके तमाम विपक्षी साथियों के, वो ये हैं कि आप एक्चुअली देश के हर मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। कुलदीप जी एक सेकंड, आपका समय पूरा हो गया था, आप 1 मिनट रुकिए। आपको देश के तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाना है क्योंकि लोग इतनी मुखरता से बोल रहे हैं। कुलदीप जी रुकिए ना प्लीज, आपको पूरा समय मिला है क्योंकि ये लोग मुखरता से मुद्दे उठा रहे हैं, महंगाई की बात, अडानी की बात, भ्रष्टाचार की बात, बेरोजगारी की बात ये लोग कर रहे हैं। इससे डर है आप लोगों को, बौखलाहट है। कुलदीप जी रुकिए प्लीज, बोलिए शहजाद जी। कुलदीप जी यदि आप चाहे तो मैं आपको 30 सेकंड दे देता हूं, पर फिर उसके बाद मुझे हस्तक्षेप मत कीजिएगा। आप चाहें तो ले सकते हैं मेरे से 30 सेकंड, आप बोल दीजिए, फिर उसके बाद आप हस्तक्षेप। ये तो आपका काम है, ये मेरा नहीं है। ये आपका काम है, मेरा नहीं है। बीच में बोलने का काम आपका, मेरा नहीं है। मैं तो अपने समय पे बोलता हूँ। ठीक है सर, तो अपने समय का थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आपका एक सर रुकिए ना, आपका एक आरोप, आपको राजनीतिक सुचिता के तौर पे पे ईमानदारी से 30 सेकंड ऑफर कर रहा था। यदि आपको उसमें भी बुरा लगा तो माफी चाहता हूं मैं आपसे, आप बड़े हैं मुझसे, विधायक हैं। ईमानदारी तो भाजपाइयों के पास है नहीं ना। चलिए ठीक है, हर चीज में बेईमानी है। अब आपसी बहस में पढ़ने से अच्छा, आपसी बहस में पढ़ने से अच्छा आइए चर्चा कर लेते हैं इस बात पर कि ये लोग मुद्दे से क्यों भटकाते हैं। आपको महंगाई पर चर्चा नहीं करनी, मैं सबका जवाब देता हूं, मैंने सारी चीजें नोट की है। देखिए आज संयोग से मेरे तीनों जो मित्र हैं जो बैठे विपक्षी पार्टी से, ए फॉर अभिषेक, एस फॉर साजन जी और के फॉर कुलदीप कुमार, आस्क, ये सिर्फ आस्क करेंगे, ये अपना कोई स्टैंड नहीं बताएंगे। अब इनका पहला आरोप है कि हम ध्यान भटका रहे। प्राची जी क्या हमने आपका हाथ मरोड़ के कहा 5 बजे की डिबेट ये करो? हमने आपको रोका? और प्राची जी मान लीजिए कल ये तीसरी बैठक कर रहे थे, उन्होंने कल रेजोल्यूशन निकाला एज फार एज पॉसिबल, गिव एंड टेक, उसके बदले सामाजिक जन कल्याण के लिए 3 पॉलिसी बता देते, राष्ट्रीय सुरक्षा पे 3 पॉलिसी बता देते, महंगाई पर 3 पॉलिसी बता देते। एक सेकंड प्राची जी, रुक जाइए प्लीज। प्राची जी ये तरीका नहीं है, दिस इज नॉट द वे, हो जाता है ना। दिस एक इज नॉट द वे। मिनट, मैं आपसे इतनी तो मैंने उम्मीद तो कर आपको सकती हूँ ऑफर ना, भी किया 30 आप सेकंड नई राजनीति, नई दिशा, नई देश की बात करते हैं तो प्लीज मैं कैसे डिबेट कुलदीप जी एक मिनट अपने समय से भी ऑफर देखिए, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी की आवाज को डाउन करूं, उसके बाद को फिर दूसरा नेता बोले। एक सेकंड संजय शर्मा बीच में बोले, सर सुनिए ना, मैंने टोका था सर, आप लोग सुनते नहीं है, यही आप में दिक्कत है, आप सुनते नहीं है। किसके बीच में नहीं टोका आपने? और ये बच्चों का खेल चल रहा है क्या कि उसने मेरा खेल बिगाड़ा तो मैं भी खेल बिगाड़ूंगा? अरे नेता हैं आप लोग, अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लीज सर। और मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैंने तो उल्टा। कुलदीप जी मैंने उनको भी टोका था, मैंने उनको भी टोका था सर, मैंने उनको भी टोका था। मैं आपकी रिक्वेस्ट सुन चुकी हूँ, सीधा आपके पास आऊंगी, अब 2 मिनट दे दीजिए, बोलिए। कुलदीप जी मैं आपको फिर से एक बार छोटे भाई की हैसियत से, यदि आपको बोलना है 30 सेकंड ले लीजिए, पर मेरे बीच में मत बोलिए शहजाद, वो बाद में बोलेंगे। मैं आपको ताना नहीं मार रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पर मेरे बीच में मत। अरे आप एंकर हैं क्या जो आप समय दोगे मुझे? अरे सर आपसी विवाद में मत उलझिए प्लीज। शहजाद आप बोलिए, ठीक है मैं आपके पास आऊंगी। कम से कम नहीं बोलेंगे। हाँ वो नहीं बोलेंगे, बोलिए। आप संजय जी प्लीज आप भी रुक जाइए। बहुत सारे सवाल का जवाब है मैं देना चाहता हूं, और मुझे लगता है राजनीतिक शुचिता और ये भी होना चाहिए डिबेट्स में। चलिए मैं एक एक करके आपको, मैं सवाल ये बोल रहा था कि ध्यान भटकाने का काम, तो अगर ये कल अपने राजनीतिक प्रस्ताव में सामाजिक जन कल्याण, गरीब कल्याण, महंगाई, राष्ट्रीय सुरक्षा पर 3 अपने बिंदु बता देते कि हमारा स्टैंड ये है एज ए गठबंधन, तो आज हो सकता है प्राची जी आपकी चर्चा इस पर होती कि मोदी की पॉलिसी ये है और इनकी पॉलिसी ये है, कौन सी बेहतर है। पर ये कल क्या बोलकर चले गए? सिर्फ ईटिंग, मीटिंग एंड ग्रीटिंग ये करके चले गए। अच्छा दूसरी बात देखिए, कंफ्यूजिंग स्टैंड यहां पर भी कितना है। अभिषेक जी बोलते हैं कि डरे हुए हैं इसलिए चुनाव एडवांस कराएंगे, साजन जी बोल रहे हैं डरे हुए हैं इसलिए चुनाव पोस्टपोन कराएंगे। अरे भाई आरोप लगाना है, कम से कम डिबेट कमेटी बनाकर क्या बोलना है डिबेट में ये तय करके आ जाओ। इतना बुरा लग रहा है, प्राची जी खुद कंफ्यूजन में है कि भाई बोलना क्या चाह रहे हो। अच्छा तीसरे पॉइंट पे आते हैं, देखिए ऐसा हमारा ध्यान इन पे है ही नहीं, हम G20 में व्यस्त है। अब ये 420 मिशन 420 कुछ भी करते रहे, हमें क्या लेना देना। हम तो कह रहे हैं कि हमने किया है 7.8% जीडीपी ग्रोथ। अच्छा महंगाई की बड़ी बात चल रही है ना, 109 रुपए लीटर है बिहार में, राजस्थान में 108, तेलंगाना में 111 और उत्तर प्रदेश में 96, गुजरात में 98। बताइए ना आपकी पॉलिसी क्या, पर छोड़ देते इस विषय पे। आज मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि बताइए आप लोगों के डर के परिभाषा क्या है। डरे हुए ये सब कह रहे। अभिषेक जी जेडीयू बनी क्योंकि आरजेडी के भ्रष्टाचार से उसको प्रॉब्लम था, एनसी के खिलाफ पीडीपी को प्रॉब्लम था, इसलिए वो आजीवन गालियां देती रही। आम आदमी पार्टी का जन कांग्रेस के खिलाफ हुआ कि कांग्रेस को जेल में डालना है। एक लास्ट बात, कांग्रेस आजीवन केरल में लेफ्ट के खिलाफ लड़ती रही। तृणमूल कांग्रेस ने 34 वर्ष का हवाला देते हुए लेफ्ट के खिलाफ मोर्चा खोला था बंगाल में। जो जानी दुश्मन थे वो एक हो गए। वो डर होता है कि मोदी के काम से इतना डर गए देश के लिए कि जानी दुश्मन एक हो गए, ये डर होता है। अब एक एक करके जवाब दीजिएगा। अभिषेक जी पहले आप जवाब दे दीजिए क्योंकि जेडीयू का भी जिक्र हुआ है और आरजेडी का भी जिक्र हुआ है, फिर उसके बाद कुलदीप जी आपके पास, आप ही के साथी हैं, आप ही की तरह बात रखेंगे,
जेडीयू के नेता अभिषेक जी, बोलिए। नहीं, मैंने तो पहले ही एक्सप्लेन किया था कि डराने की कैसी कोशिश है और डर कौन रहा है। फिर भी नहीं समझ पाए तो मैं क्या करूं, एक बार फिर से कोशिश करके देख लेता हूं। असल में होता यह है ना कि कोई व्यक्ति अगर सो रहा हो तो उसे उठाना आसान होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो फिर उसे उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शहजाद जी ऐसे तो समझदार हैं, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते हैं, तो मैं क्या करूं। हमने तो साफ तौर पर कहा ना, एजेंसियों का दुरुपयोग करके केंद्र की सरकार लगातार विपक्ष के नेताओं को डराने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ ये समझ रहे हैं इस बात को कि इनके असली एजेंडे को देश की जनता ने चूंकि पहचान लिया है, एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है, इनके पास जनता से जुड़े मुद्दे नहीं हैं, वन नेशन वन इनकम की बात नहीं कर सकते हैं, तो क्या किया जाए। हेडलाइंस मैनेजमेंट करनी है, ध्यान भटकाना है, तो नया शिगुफा छोड़ते हैं। अगर चुनाव समय से पहले करा भी ले तो यह सिर्फ इनके डर का द्योतक है। और आप चुनाव कभी भी करवाइए, मार्जिन में फर्क हो सकता है, लेकिन आपकी हार होनी तय है। और प्राची जी, आपने जो पूछा था, सचमुच फायदा होगा। एक बड़ा फायदा चुनाव समय से पहले होने का यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कुशासन से देश की जनता को जल्दी मुक्ति मिलेगी, और देश की जनता भी यही चाहती है। ठीक है, तो खैर, ये अपना यानी अभिषेक जी आप कम से कम ये तो मान रहे हैं, अभिषेक जी, लेकिन डरा हुआ व्यक्ति अंदर से अभिषेक जी, जानता है। अभिषेक जी, क्या आप ये मान रहे हैं कि भाई अभी का माहौल बहुत ठीक है, बहुत मुफीद है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि इससे पहले विपक्षी दल एक्टिव हो जाए, जनता के बीच में जाए, हम चुनाव करके निपटा लें? ऐसा नहीं है तो फिर क्या आपत्ति है? आज या कल एक्सपोज तो यही होंगे आपकी भाषा में। मैं एक्सप्लेन कर दूं। हाँ, बोलिए। बीमारी नहीं, बोलिए। ईश्वर न करे किसी को लाइलाज बीमारी हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ना, देखिए जैसे जैसे समय बीतता है प्राची जी, ईश्वर न करे किसी को लाइलाज बीमारी हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उस व्यक्ति को या उसके परिजनों को इस बात का आभास एहसास होता जाता है कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा कष्ट और बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो स्थिति है वो उसी राजनीतिक लाइलाज बीमारी की ठीक है। इनको मालूम है कि इनकी हार होनी है। यानी आप ये भी मान रहे हैं अभिषेक जी, अब देखिए मुझे तो ये भी समझ में आएगा कि आप ये भी मान रहे हैं कि लोग इतने शार्प हैं कि आने वाले महीनों में फिर हो सकता है कि ये कुछ ऐसा फेरबदल कर दें कि माहौल इनके पक्ष में बन जाए। इसलिए आप लोग कह रहे हैं कि ये डरे हुए हैं या ये डरा रहे हैं। खैर ये स्टेटमेंट तो थोड़ा सा समझ से परे है। अब मैं कुलदीप जी को इन्वॉल्व कर लूं। रुक जाइए सर एक सेकंड। इनके लिए मुद्दा क्या हो सकता है? ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।